किस्मत कुछ नहीं होती। बोल सच्चे दरबार की क्या लिखी हुई किस्मत में, ना समझ किसी के आने, सब व्यर्थ तेरी चतुराई, बस इतना समझ ले प्राणी। क्या लिखी हुई किस्मत में, ना समझ किसी के आने, सब व्यर्थ तेरी चतुराई, बस इतना समझ ले प्राणी। सब व्यर्थ तेरी चतुराई, बस इतना समझ ले प्राणी। भाई सतयुग की ये कहानी, अयोध्या सी राजधानी, लाखों का दान जो करते वो हरिश्चंद्र से दानी। लाखों का दान जो करते थे हरिश्चंद्र से दानी, लाखों का दान जो करते थे हरिश्चंद्र से दानी। आप सभी हरिश्चंद्र के विषय में जानते हैं, इतने सत्यवादी राजा थे और कहते हैं कि जो उनके दरवाजे पर सुबह सुबह पहुंच रहा कभी खाली हाथ नहीं लौटा। लेकिन किस्मत ने जब उन्हें ठोकर मारी तो अपने आप को, अपनी माता, अपनी जो रानी है तारा रानी को और अपने बेटे रोहतास को एक भंगी के घर बेचना पड़ा। भाई सतयुग की ये कहानी, अयोध्या सी राजधानी, लाखों का दान जो करते वो हरिश्चंद्र से दानी। गर्दिश के दिन जब आए, गर्दिश के दिन जब आए, तीनों बिक गए हैं प्राणी, सब व्यर्थ तेरी चतुराई, बस इतना समझ ले प्राणी। सब व्यर्थ तेरी चतुराई, बस इतना समझ ले प्राणी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पांच पति द्रौपदी थे और पांचों ही बलशाली, जब चाल फंसी जुए में और दाव लगी पांचाली। जब चाल फंसी जुए में और दाव लगी पांचाली, जब चाल फंसी जुए में और दाव लगी पांचाली। उस द्रौपदी के 5 पति थे और पांचों अपने आप में बलवान थे। कोई अर्जुन से ज्यादा धनुर्धर नहीं था, भीम से ज्यादा कोई गदाधर नहीं था, युधिष्ठिर से ज्यादा कोई सत्य बोलने वाला नहीं था। लेकिन जब किस्मत ने ठोकर मारी तो आज वो पांचों के पांचों ऐसे बैठे हैं कि जैसे मिट्टी के पुतले हों। थे 5 पति द्रौपदी के और पांचों ही बलशाली,
जब चाल फंसी जुए में और ताब लगी पंचाली, जब चीर खिंचा द्रौपदी का, जब चीर खिंचा द्रौपदी का, पढ़नी नार नवानी, सब व्यर्थ तेरी चतुराई, बस इतना समझ ले प्राणी, सब व्यर्थ तेरी चतुराई, बस इतना समझ ले प्राणी। श्री रामचंद्र जी को भी किस्मत ने खेल खिलाए, जब राज तिलक होना था उसी समय वो वन को धाए, जब राज तिलक होना था उस समय वो वन को धाए, जब राज तिलक होना था उस समय वो वन को धाए। अयोध्या में शाम के समय ये मुनादी हुई कि सुबह राम का अभिषेक होगा, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। जिस समय अभिषेक होना था उस समय राम वनवास के लिए निकाले गए और माँ साक्षात जगत जननी सीता अपने चूल्हे के लिए बन बन ऐसे भटक रही हैं, लकड़ी बीनती फिर रही हैं। क्यों? सिर्फ किस्मत की वजह से। श्री रामचंद्र जी को भी किस्मत ने खेल खिलाए, जब राज तिलक होना था उसी समय वो वन को धाए, सीता जी भटकी बन बन, सीता जी भटकी बन बन, खुद लकड़ी पड़ी उठानी, सब व्यर्थ तेरी चतुराई, बस इतना समझ ले प्राणी, सब व्यर्थ तेरी चतुराई, बस इतना समझ ले प्राणी। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। बस राम नाम गुण गाले, सच्ची दौलत है कमाले, राकेश शर्मा तू कश्ती प्रभु के चरणों में लगा ले, राकेश शर्मा तू कश्ती प्रभु के चरणों में लगा ले, राकेश शर्मा तू कश्ती प्रभु के चरणों में लगा ले। बस राम नाम गुण गाले, सच्ची दौलत है कमाले, राकेश शर्मा तू कश्ती प्रभु के चरणों में लगा ले, अपना तेरी मोह माया, अपना तेरी मोह माया, सब झूठी है ये कहानी, सब व्यर्थ तेरी चतुराई,
बस इतना समझ ले रानी, सब व्यर्थ तेरी चतुराई, बस इतना समझ ले रानी। क्या लिखी हुई किस्मत में ना समझ किसी के आने, सब व्यर्थ तेरी चतुराई, बस इतना समझ ले रानी, सब व्यर्थ तेरी चतुराई, बस इतना समझ ले रानी। सब व्यर्थ तेरी चतुराई, बस इतना समझ ले रानी। रानी